हेलो दोस्तों, जीके स्टडी एग्जाम 21 में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोगों का कोई भी एग्जाम है दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए जरूर मिलेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में सभी सिलेक्टेड प्रश्न लिए हैं, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर था। दोस्तों, इस प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर दोस्तों मोहनजोदड़ो। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल। दोस्तों, लोथल यह सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है लोथल। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1919, 1921, 1922 या फिर 1942 ईस्वी में। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है 1921 ईस्वी। दोस्तों, 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है 1921 ईस्वी। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर.डी. बनर्जी, कर्निघन, दयाराम साहनी या फिर दोस्तों सर जॉन मार्शल। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है दयाराम साहनी द्वारा। दोस्तों, दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है दयाराम साहनी। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, यकीन मानिए दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए परीक्षा में जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शिक्षा, व्यापार, पशुपालन या फिर कृषि। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है पशुपालन। दोस्तों, आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पशुपालन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमेरिका, पाकिस्तान, चीन या फिर बेबीलोन। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है बेबीलोन में। दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु यह बेबीलोन में हुई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बेबीलोन। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चाणक्य, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर समुद्रगुप्त। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या फिर बोधगया। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है बोधगया। दोस्तों, बोधगया में यह गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है बोधगया। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध किस किस के बीच हुआ। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिलिप पोरस, पोरस ध्यानचंद, पोरस अशोक या फिर सिकंदर और पोरस। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है सिकंदर और पोरस के बीच में। दोस्तों, हाइडे स्पीच का युद्ध यह दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिकंदर और पोरस। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक द्वारा किस शहर की स्थापना की गई। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चेन्नई, पाटलिपुत्र, नासिक या फिर श्रीनगर। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीनगर। दोस्तों, अशोक द्वारा यह श्रीनगर की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है श्रीनगर। दोस्तों, अशोक यह मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अशोक ने किस आक्रमण के पश्चात बौद्ध धर्म अपनाया था। दोस्तों, इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बंगाल, कश्मीर, कलिंग या फिर गुजरात। दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंग युद्ध के पश्चात। दोस्तों, कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है कलिंग युद्ध। दोस्तों, यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने इस
वीडियो में वही प्रश्न लिए हैं जो दोस्तों सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग यदि इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो दोस्तों आप लोगों को परीक्षा में इस वीडियो से प्रश्न देखने के लिए 100% मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कनिष्क, सुमित शुंग, आदि शुंग या फिर दोस्तों पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। दोस्तों शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पुष्यमित्र शुंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, सातवाहन वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिमुख, विमुख, अभिमुख या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिमुख। दोस्तों सातवाहन वंश की स्थापना सिमुख द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिमुख। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाघोष, चरक, अश्वघोष या फिर चाणक्य। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अश्वघोष द्वारा। दोस्तों बुद्ध चरित्र की रचना यह अश्वघोष द्वारा की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अश्वघोष। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामानुजम, नागार्जुन, आर्यभट्ट या फिर चरक। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नागार्जुन को। दोस्तों नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नागार्जुन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगरा नगर की स्थापना किस शासक द्वारा की गई? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर दोस्तों बाबर। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है सिकंदर लोदी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मुंबई, कोलकाता, कोचीन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई। दोस्तों मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है, इसीलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चंडीगढ़, पांडुचेरी, नई दिल्ली या फिर दोस्तों लक्षद्वीप। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पांडुचेरी में। दोस्तों भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र यह पांडुचेरी में स्थापित किया गया था, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पांडुचेरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भारत, नॉर्वे, इजराइल या फिर ब्राजील। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नॉर्वे में। दोस्तों सर्वाधिक अम्लीय वर्षा यह दोस्तों नॉर्वे देश में होती है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है नॉर्वे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमीर खुसरो प्रसिद्ध कवि किसके राज दरबारी थे? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शाहजहां, जहांगीर, बाबर या फिर अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों अमीर खुसरो यह दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबारी कवि थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है दोस्तों, कडगम किस राज्य का लोकप्रिय लोक नृत्य है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर केरल। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु राज्य का। दोस्तों कडगम यह तमिलनाडु राज्य का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है तमिलनाडु। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में पुरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चिनाब, झेलम, रावी या फिर ब्यास। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है झेलम नदी पर। दोस्तों झेलम नदी पर यह जम्मू कश्मीर में पुरी बांध बना हुआ है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है झेलम। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर गुजरात। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है पश्चिम बंगाल।
अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमृता प्रीतम, अरुंधति राय, महादेवी वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है महादेवी वर्मा को। दोस्तों आधुनिक युग की मीरा के नाम से महादेवी वर्मा को जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रामगंगा, तुंगभद्र, गोदावरी या फिर कृष्णा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गोदावरी नदी को। दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है गोदावरी नदी। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है। प्रश्न है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। दोस्तों इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों यह प्रश्न भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 25 प्रश्न कराए जो दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को और भी वीडियो देखने के लिए मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।